यस डियर स्टूडेंट, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण के माध्यम से उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं के बारे में क्या कहा है। इस संस्मरण में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका इसकी जो है महादेवी वर्मा है और चैप्टर का नाम है पुण्य स्मरण और यह लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। चैप्टर का नाम है पुण्य स्मरण और आपकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, संस्मरण। इस प्रकार हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। गांधी जी के जन्म के दूसरे वर्ष अर्थात 1870 में प्रांत दृष्टा लेनिन का जन्म हुआ, जिसने अपने देश में मार्क्स के सिद्धांतों का क्रियात्मक प्रयोग करके क्रांति ही नहीं उसमें सिद्धि भी प्राप्त की। परंतु तत्कालीन विश्व के भिन्न भिन्न भूखंडों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने मानव जाति को छोटे बड़े अनेक कटघरों में बंदी रखा था। संभवतः सृजन का अलक्ष्य रित जीवन के अर्धवृत्त को भौतिकवाद से घेरने के उपरांत शेष अर्धवृत्त को अध्यात्म के घेर कर पूर्ण करना चाहता था। इस पूर्णता के लिए ही गांधी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। अब जो महादेवी वर्मा जी है, गांधी जी के जन्म के समय की बात, और उनका जन्म इस धरती पर किस खास प्रयोजन के लिए हुआ, इस ओर संकेत करते हुए कहती है कि जो महान क्रांतिकारी जिनका नाम था लेनिन, लेनिन नाम था उनका, उनका जन्म 1870 में हुआ और गांधी जी का क्या कब हुआ था, 1869 में। यानी कि गांधी जी के जन्म के एक वर्ष बाद महान क्रांतिकारी लेनिन का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने देश, उनके देश का नाम है सोवियत रूस, कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सवादी सिद्धांत थे उनका प्रयोग व्यवहारिक तौर पर करके समाज में एक क्रांति ला दी और क्रांति लाने के प्रयास में उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई थी। अर्थात उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अर्थ क्या है, जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति संवेदना और जो शोषण करने वाले हैं उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया जाता है। और जो यह विचारधारा थी उन्होंने इसका सैद्धांतिक व्यवहारिक प्रयोग किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। परंतु तत्कालीन विश्व के भिन्न भिन्न भूखंडों में, अर्थात पूरा जो धरती है, जो अलग अलग भूखंडों अर्थात अनेक प्रकार के जो देश हैं, वहां पर कहीं साम्राज्यवाद, कहीं उपनिवेशवाद, कहीं पूंजीवाद, कहीं राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों ने मानव को छोटे बड़े वैचारिक मतभेदों के, मतलब कि आपस में बातों का, विचारों का मतभेद होना, इसे हम वैचारिक मतभेद कहते हैं, इन कटघरों में इसमें मनुष्य बंदी था। कि कहा जाता है कि मनुष्य सोच से आजाद होता है, परंतु जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ, क्रांतिकारी लेनिन का जन्म हुआ, तो जो पूरा विश्व है, जिसके सभी देश हैं, वो पता नहीं कई तरह के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आदि कई तरह की आप कह सकते हैं परिस्थितियों के अंदर वैचारिक मतभेदों के कारण ऐसे लगता था जैसे कटघरों में कैद है, अर्थात सभी मनुष्य बंदी थे, कोई भी आजाद महसूस नहीं होता। तो कहते कि इस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जो निर्माण रूपी सृजन का लक्ष्य है, अलक्षित का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता, खालीपन ने जीवन के आधे वृत्त भाग को घेर रखा, भौतिकवाद से भरने का प्रयास किया और बाकी के आदि खाली भाग को अध्यात्म। भौतिकवाद का अर्थ क्या है, जहां हम धन संबंधी सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते हैं, और अध्यात्म का अर्थ है कि जीवन में चाहे जैसी भी कमी है हम ईश्वर से जुड़कर उसका धन्यवाद करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि इस वक्त ऐसा लगता था कि जो लेनिन क्रांति लेकर के आए उसको पूर्ण करने के लिए गांधी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, और शायद इसीलिए ही उनका यहाँ पर जन्म हुआ। इस धरती पर जो अध्यात्म से पूर्णता करनी थी, उस खाली भाग को पूर्ण करने के लिए गांधी जी का जन्म हुआ। प्रकृति संभवतः अपने किसी गूढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए महापुरुषों के मस्तिष्क और हृदय को जिस सतर्कता से असाधारण बनाती है, उसी से उनकी आकृति को साधारणता देती है। अपनी अपनी दिशा में सत्य का प्रयोग करने वाले गांधी और लेनिन दोनों आकृति में सामान्य जन के प्रतिनिधि थे। न उन्हें विशाल का शरीर मिला था, न असाधारण सुंदर। अब महादेवी जी एक सामान्य बात बताना चाह रही है कि यह कुदरत का एक करिश्मा ही है
कि अगर कोई बड़ा महान पुरुष किसी खास कार्य के लिए जब धरती पर जन्म लेता है तो वह देखने में बड़ा साधारण लगता है। उसका मस्तिष्क और हृदय जो उसकी सतर्कता का अर्थ है कि उसके अंदर जो बुद्धि है, उसके अंदर जो काम करने के अच्छे विचार है, वह प्रकृति बहुत असाधारण बनाती है। अर्थात जो व्यक्ति बड़े होते हैं, महान होते हैं, वे उनके विचार बड़े होते हैं, उनके भाव बड़े होते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है, नहीं कि वे दिखावट में कुछ असाधारण। उनकी असाधारणता सिर्फ उनके मस्तिष्क और हृदय में होती है। अर्थात देखने में जो जितने सिंपल साधारण लगते हैं, बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा होती है, वैसे ही असाधारण उनके भाव और विचार होते हैं, उनके कर्म जो है वो असाधारण होते हैं। तो अपनी अपनी दिशा में काम करने के लिए उन्होंने गांधी जी और लेनिन को दोनों को साथ लिया और कहते हैं कि जो अपनी अपनी दिशा में सत्य प्रयोग करना चाहते थे, समाज में क्रांति लाना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे, और दोनों अपने अपने जन के प्रतिनिधि थे, अर्थात नेता थे। लेकिन उनका जो शरीर था न तो विशाल का अर्थात बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर भी नहीं था, बहुत साधारण छोटा पतले सा शरीर था, और न ही कोई उनका असाधारण सुंदर रूप था। अर्थात देखने में दोनों ही आप कह सकते हैं महान व्यक्तित्व के धनी गांधी जी भी और लेनिन, दोनों में से कोई भी देखने में सुंदर नहीं था, सिर्फ उनके सोच विचार और कर्म ही महान थे। अब आगे फिर लेखिका कहती है कि इस तरह से वो जो थे अपने शरीर के कारण प्रसिद्ध नहीं हुए, अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। कुछ कृष लंबी और इस्पाती स्नायु जाल से किसी उज्जवल श्यामवर्ण देह को देखकर लगता था मानो किसी सांचे में ढली लो प्रतिभा तो ज्वाला से धोकर स्वच्छ कर दिया हो। गांधी जी के बारे में अब लेखिका वर्णन करती है। पहले उन्होंने लेनिन के साथ उनकी आप कह सकते हैं तुलना की, फिर उनके जन्म का कारण बताया कि किस तरह से वो साधारण से व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उनकी सोच जो थी, उनके कार्य थे, बहुत महान थे। अब उनका बाहरी व्यक्तित्व बता रही है, रूप रंग का वर्णन करते हुए, स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है कि उनका जो शरीर था कुछ कमजोर सा था, उनका शरीर कुछ लंबा था, फौलादी सायु जाल से युक्त, कुछ धवल परंतु सांवला था। मतलब थोड़ा सा सांवला लिए हुए उनका गोरापन था। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने लोह प्रतिमा को ज्वाला से धोकर स्वच्छ कर दिया हो, किसी लोहे की मूर्ति को आग से धो करके जलाकर साफ कर दिया हो। अर्थात उनका जो रंग था, उनके बारे में कहना चाहती है कि श्याम वर्ण था, जो थोड़ा सा गोरापन लिए हुए था। प्रबल बाहुओं पर संभलती चौड़ी हथेलियों की लंबी और दृढ़ गठित उंगलियों में एक विशेष कोमलता और विद्युत का असामान्य संबंध था। कि कहती है उनकी भुजाएं जो थी अपेक्षाकृत लंबी थी, जैसे उनका शरीर था उससे ऐसा लगता था उनकी बाजू थोड़ी लंबी है, हथेलियां कुछ चौड़ी थी, और उनपे जो सुगठित ढंग से उनकी जो उंगलियां थी, लेखिका कहती है उनमें एक विशेष कोमलता थी, और ऐसे लगता था विद्युत का असामान्य संबंध। भी वे कोमल भी बड़ी दिखाई देती थी, उनकी लंबी और दृढ़ दिखाई देने वाली उंगलियां कोमल और बिजली जैसी असामान्यता दिखाने वाला असंगम था, कि ऐसा लगता था कि जैसे बहुत कोमल भी है और विद्युत के समान चमकीली भी है, अर्थात मजबूत भी है। अर्थात उनके हाथों को देख करके महादेवी वर्मा कहती कि ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी का साथ और सहयोग देने के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है। ऐसा ही उनका असामान्य सा संगम था उनकी उंगलियों का। वे हाथ जितने निरंध रूप और विनीत भाव से प्रणाम में जुड़ जाते थे, उतनी ही आत्मीय पर ब्रज मुष्टि से दूसरे का हाथ थाम लेते थे। अब लेखिका कहती है कि इसी कारण जब उनके हाथ इतने असाधारण थे, रंध्रहीन रूप और विनम्र भाव से प्रणाम मुद्रा में जुड़ जाते थे। अगर किसी से मिलना है, नमस्कार करना है, तो प्रणाम मुद्रा में बहुत आराम से सहजता से जुड़ जाते थे, और उतनी ही आत्मीय भाव से वज्र के समान कठोर मुष्टिका बनकर दूसरे का हाथ पकड़ भी लेते थे। अर्थात हाथ पकड़कर उसको अपना बनाना भी जानते थे, और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उनके हाथ जुड़कर नमन करना भी जानते थे। शुभ्र खादी में अजानू आच्छादित विशेष पुष्ट घुटनों और सूती हुई सी पिंडलियों वाले कुछ बड़े पैर धरती को पूरी शक्ति से पकड़ते थे। चलते हुए ही नहीं, ठहरे हुए भी वे चरण चलने वाले की अबाध गति और उस अपने गंतव्य में उसकी अडिग आस्था व्यक्त कर देते थे। डगमगाना, कंपित या विचलित होना मानो उन पगों के लिए अकल्पनीय स्थिति थी।
अकल्पनीय अर्थ है कि जो संभव ही नहीं है। गांधी जी के पांव बहुत पतले थे, लेकिन चलते वक्त ऐसा कहीं नहीं लगता था कि वो कांप रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, या कहीं से वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, कहीं डगमगाना उनके पांव में, ऐसी स्थिति उनके लिए अकल्पनीय थी। लेखिका कहती है कि वो शुद्ध जो है सफेद रंग की मतलब खादी के वस्त्र पहनते थे, आजानू आच्छादित घुटनों तक ढकी हुई धोती पहनते थे, विशेष पुष्ट घुटनों, सूती सी पिंडलियों वाले कुछ बड़े पैर, धरती को पूरी शक्ति से पकड़, मतलब धरती पे वो डगमगाते हुए गिरते हुए से नहीं चलते थे, चलते हुए भी और खड़े हुए भी उनके जो चरण थे वो अबाध गति और अपने गंतव्य में उसकी अडिग आस्था व्यक्त कर देते थे कि उन्हें अपनी रास्ता जो है वह बहुत अच्छे से पता है। गांधी जी के पांव को देखकर ऐसी स्थिति जान पड़ती थी कि कहीं पर भी उनके मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है कि उन्हें अपने गंतव्य, जिस रास्ते पे उन्हें जाना है, उसके प्रति उनके मन में उनके पांवों को देख करके कहीं भी कोई आशंका दिखाई नहीं देती थी। वे जैसे अपने हर कार्य की ओर, हर लक्ष्य की ओर बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अबाध गति, जिस गति में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, इस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसा उनको देख करके दिखाई देता था। क्षीण कटी और कृश उदर के ऊपर चौड़े वक्ष ने अथाह करुणा के समुद्र को ही नहीं बांध रखा था। वह मनुष्य की क्रूरता के हर रूप को भी अपनी गहराई में डुबा देने की अमोघ शक्ति रखता था। गांधी जी का हृदय बहुत उदार था, बहुत बड़े हृदय के थे। उनकी कमजोर कमर और दुबले पेट के ऊपर उभरी हुई चौड़ी छाती ने अपने अंदर अत्यंत गहरे करुणा के समुद्र को बांध रखा था। और वह करुणा का समुद्र जो है, जो सब पर दया करता था, इतना ही नहीं है, यदि कोई क्रूर व्यक्ति भी उनके पास, उनका सामने कोई अत्याचार भी करने वाला व्यक्ति है, तो वे अपने मतलब हृदय की करुणा की जो गहराई है उसमें डुबो कर उसे अपना बना लेते थे, अर्थात उसके अंदर डुबो करके किसी की नफरत को भी प्यार में बदलने की अमोघ शक्ति और ताकत गांधी जी में विद्यमान थी। जिस हृदय में विश्व भर की मंगल कामना रहने का स्थान पा सकी, वह किसी की क्रूर हिंसा को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता था। ये ऐसा उनका हृदय था कि सारे संसार की मंगल कामना करना उनके मन का मुख्य भाव था। तो महादेवी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर पूरे विश्व भर की मंगल कामना करने का भाव विद्यमान है, वह किसी की क्रूर हिंसा को क्षमा करने का भी सामर्थ्य रखता है। कहा जाता है कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, पर क्षमा कर देने से हर हृदय बड़ा हो सकता है। इसी तरह का गांधी जी का जो मन का भाव है, उनका हृदय है कि वह हरेक क्रूर हिंसा को भी माफ करने की सामर्थ्य रखता था। क्षमा लघु से विराट का नहीं, विराट से लघु का प्राप्य है। लेखिका कहती है कि क्षमा का अधिकार वस्तु से विशाल को, विराट का अर्थ है बड़ा, विशाल को लघु के लिए प्राप्त है, लघु को विशाल के लिए प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा है और अपने से छोटे को माफ करता है, क्षमा करता है, तो यह क्षमा करना माना जाता है। अगर आप किसी से बहुत कमजोर हैं, आप उसका सामना नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो इसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह से गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने से छोटों को भी हर तरह से माफ क्षमा करते थे। हिंसा जो है उनके जीवन में कहीं भी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के पथ पर चला करके ही अपने आप को बड़ा बनाया है। ऊपर का और उससे कुछ बड़ा नीचे का हो, और किसी कुतूहली बालक की प्रसन्न सरल हंसी से उद्भासित रहता था। उस हास्योज्वल होठों को देखकर जिज्ञासा होती थी, क्या मर्म को छू लेने वाली वाणी पर हंसी से लक्ष्य भेदी और पैनी धार रखी जाती है। मानव के हर्ष विषाद का कोई भी धीमे से धीमा स्वर अनसुना न रह जावे, इसी से संभवतः नियति ने उन कानों को कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और बड़ा बनाया। मतलब लेखिका जो है गांधी जी का जो बाहरी व्यक्तित्व है, इसी से उनके गुणों की चर्चा कर रही है कि उनके होठों के बारे में बताती है कि ऊपर का और उससे कुछ बड़ा नीचे का, मतलब उनका ऊपर का होठ पतला था, नीचे का कुछ बड़ा होठ, ऐसे लगता था जैसे किसी कुतूहल वाले बालक की प्रसन्न सरल हंसी से उद्भासित है, कि जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसमें कौतूहल है, हर चीज को जानने की जिज्ञासा है, ऐसे व्यक्ति की, बच्चे की जो सरल सी हंसी है, वैसी हंसी से उनके दोनों
दोनों होठ रहते थे और हंसी से उज्जवल होठों को देखकर ऐसी जिज्ञासा होती थी कि क्या मर्म को छू लेने वाली वाणी पर हंसी से लक्ष्य भेदी और पैनी धार रखी जाती है, कि जिस तरह से वो मर्म को छूने वाली, मतलब वो इतनी सामान्य और सरल हंसी हंसते थे, उसे देख करके ऐसे लगता था हृदय को छूने वाली कोमल वाणी के साथ वाणी का महत्व और अधिक बढ़ा देती है। हास्य रूपी लक्ष्यों को भेदने वाली उन्होंने पैनी धार रख रखी है। उनकी निश्चल हंसी, उनकी मीठी वाणी का महत्व और अधिक बढ़ा देती है। अर्थात वो एक तो बोलते बहुत मीठा थे, उसके बाद उनकी बच्चों जैसी निश्चल और उज्जवल हंसी थी, तो उसके कारण लेखिका कहना चाहती है कि उनको और ज्यादा सबके साथ अपनापन दिखा देते। मानव के हर्ष विषाद का कोई भी धीमे से धीमा स्वर अनसुना न रह जावे, इसी से संभवतः नियति ने उन कानों को कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और बड़ा बनाया। उनके कान बाहर की ओर निकले हुए और बड़े थे, और लेखिका कहती है कि जो उनके साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनके जीवन की हर्ष और विषाद का अर्थ है जीवन की खुशी और गमी, उनका कोई धीमे से धीमा स्वर भी जो कोई उनके पास अपनापन लेकर आ रहा है वह दूर अनसुना न रह जाए। अर्थात वे किसी की बात को अनसुना न करें, इस बात के लिए कुदरत ने शायद उनके कान इस तरह के बनाए थे, थोड़े बड़े बनाए थे, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को उनकी मदद की जरूरत है तो वे उसके दुख सुख को सुनकर उसका निवारण कर सके। तो लेखिका ने जो उनके कान है उनके बड़े होने का कारण भी मानवता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।